हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पाइवट टेबल को डिस्कस करेंगे। पाइवट टेबल एक्सेल और गूगल शीट्स में यूज़ किया जाता है। इसको डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास काफ़ी लार्ज डाटा सेट हो तो उसके बेसिस पे हमने उसको समराइज़ करना है। मतलब उसके बेसिस पे हमने जैसे सम निकालना है, एवरेज है या काउंट है, तो इसको यूज़ किया जाता है। इवन हम डाटा को ग्रुप्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू। तो जैसे हमने टोटल सेल निकालनी हो पाइवट टेबल के थ्रू इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एवरेज सेल निकालनी हो बाय रीजन, या फिर सेल डाटा हमने बाय डेट या ईयर कैलकुलेट करना हो, तब भी पाइवट टेबल काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो पाइवट टेबल को यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाइवट टेबल कैसे यूज़ किया जा सकता है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जैसे एक्सेल में हमारे पास ये डाटा है। हमने पाइवट टेबल ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाना है। सबसे पहले आप इस टेबल के अंदर कहीं क्लिक कर दीजिए ताकि उसको पता लग जाएगा कि इस टेबल के बेसिस पे हमने पाइवट टेबल को जनरेट करना है। तो हमने अब इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो आप यहाँ आइकन देख रहे हो, ये पाइवट टेबल के लिए है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपके सामने स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड पार्ट जो आ रहा है वो इसने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन कि न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मीन्स अभी ये है शीट 1। तो आप इसको पाइवट टेबल जो जनरेट होगा, न्यू वर्कशीट एक नई वर्कशीट में ऐड करना है या एग्जिस्टिंग में करना है। एग्जिस्टिंग के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और जिस लोकेशन पे जाना है वहाँ पर जाके आप क्लिक कर सकते हो। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली उस पॉइंट से स्टार्ट कर देगा पाइवट टेबल को ऐड करना। बट अगर आप न्यू शीट पे ऐड करना चाहते हो पाइवट टेबल को, तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर देना है। आप देख सकते हैं अब इसने एक न्यू शीट ऐड कर दी है। यहाँ पर ये पाइवट टेबल इसने इंसर्ट कर दिया है। अब इसको कैसे मैनेज करना है वो हम देखते हैं। इसके लिए आप राइट साइड में देखेंगे, हमारे पास कुछ फील्ड्स शो कर रहा है जो कि हमारे इस पाइवट टेबल की फील्ड्स हैं, लाइक सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, ऑफिस आइटम, यूनिट परचेज, यूनिट प्राइस, टोटल कॉस्ट। तो ये सारी फील्ड्स आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देंगी। इनमें से जो जो आप सिलेक्ट करते जाएंगे उसको ये प्लॉट करता जाएगा। जैसे हम एम्प्लॉय नेम पे टिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं सारा डाटा ये दिखा रहा है। तो यहाँ सारे नेम्स शो हो रहे हैं। ऐसे ही अगर हम ऑफिस आइटम पे टिक कर देंगे तो साथ में उसके ऑफिस आइटम्स भी शो होनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे हम ऑफिस आइटम को उठा के फिल्टर्स में रख देते हैं, तो ये इसने अब ऑफिस आइटम के लिए फ़िल्टर क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ फ़िल्टर आप देख रहे हैं, फ़िल्टर में आपको सारे कॉलम जो है ऑफिस आइटम, उसका डाटा यहाँ इस तरह से शो हो जाएगा। अब आप कोई पर्टिकुलर को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो उसको फ़िल्टर करके शो कर देगा। जैसे कि हम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हैं उस एम्प्लाई नेम, तो आप देख सकते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉई नेम है वो उसका डाटा शो हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्लिप बोर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ क्लिप बोर्ड के अगेंस्ट दीपिका नेम है, तो वो इसने वहाँ पर हमें दिखा दिया है। तो इसी तरह आप फर्दर आगे और भी आइटम्स को यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। जैसे आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे तो वो भी साथ में कॉलम ऐड हो जाएगा और आपको वो भी उसके साथ में दिख शो हो जाएगा। जैसे कि हमने ऑफिस आइटम क्लिपबोर्ड को सिलेक्ट किया है
तो उसने उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम है दीपिका, सम ऑफ यूनिट परचेज्ड, कितनी यूनिट परचेज हुई हैं उसके थ्रू, तो वो 4 इसने यहाँ दिखा दिया है। इसी तरह यूनिट प्राइस, क्या प्राइस रही है पर आइटम की, वो भी उसने उस कॉलम के साथ में एक नया कॉलम ऐड कर दिया है। टोटल कॉस्ट, सम ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो उस पर्टिकुलर आइटम को फिल्टर कर रहा है, तो उसका पूरा डाटा नीचे यहाँ हमें शो हो जाएगा। तो इवन आप यहाँ से कोई आइटम डिफरेंट सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो आपको उस आइटम का रिकॉर्ड यहाँ शो हो जाएगा। अब जैसे हमने सपोज मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करना है, जैसे ग्लू स्टिक है और लैपटॉप स्टैंड, इसके लिए आप इसको टिक कर दीजिए, तो इसके सामने चेक बॉक्स आने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे ग्लू स्टिक को सिलेक्ट कर लेते हैं और लैपटॉप स्टैंड को ऐसे टिक कर देंगे, तो वो दोनों आइटम्स का आपको रिकॉर्ड्स यहाँ शो हो जाएंगे। अगर आप सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, यहाँ से बेशक आप अनचेक कर दो, ऑल पे क्लिक कर दो तब भी एक बात है, या फिर आप इसको टिक करके रखना है तब भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। आप सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, आप ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो इस तरह से ये सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी वे है पाइवट टेबल को इंटीग्रेट करना और यूज़ करना, जहाँ हमारे पास काफ़ी लार्ज डाटा सेट हो और वहाँ पर हमें पर्टिकुलर आइटम वाइज रिकॉर्ड्स देखने हों, तो पाइवट टेबल को आप काफ़ी क्विकली ऐड करके फिल्टर करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि पाइवट टेबल को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।